नमस्ते जी। आप नशे की जो व्यथा है उसको एक दृष्टांत से समझिए। एक बहुत ही सुंदर बाग उद्यान था। उसमें दर्शन करने के अनेक स्थान बने हुए थे। अनेक प्रकार के फलों से वृक्ष लदे हुए थे। फूलों की महक उसमें उठ रही थी और दूर-दूर से यात्री दर्शन के लिए आते, परंतु निराश होकर के लौट जाते थे। कारण क्या था? उस उद्यान में प्रवेश करने के लिए केवल 4 द्वार बने हुए थे। वो 4 दीवार क्या थे? उन द्वारों से गुजरे बिना दर्शक अंदर नहीं जा सकता था और प्रत्येक द्वार से प्रविष्ट होने या घूमने के अलग-अलग नियम थे। एक बार एक सीधा-साधा यात्री आया, दर्शन की इच्छा से उस बाग के, उस उद्यान के पहले द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल से प्रवेश के लिए आज्ञा मांगी। द्वारपाल ने कहा, "इस द्वार पर जुआरियों का अधिकार है। आपको उनके साथ जुआ खेलना पड़ेगा। यदि आप जुए में जीत गए तो उद्यान के अंदर जा सकते हैं।" यात्री ने सोचा, जुआ खेलना तो पाप है। वेद में परमेश्वर की आज्ञा है, अक्षयर्मा दिव्य, जुआ न खेलो। थोड़ी देर बाद इस वेद की आज्ञा को अगर टाल दूं, जुआ खेल भी लूं, तो इन पक्के जुआरियों से मैं कैसे जीत सकता हूं? पाप भी करूंगा, पैसा भी खोऊंगा और तो भी बाग में प्रवेश नहीं पा सकूंगा। ऐसा करने का लाभ क्या है? वो विवश होकर बेचारा दूसरे द्वार पर पहुंचा और उस द्वार का नियम था कि मांस खाए बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। यात्री ने विचार किया, मांस पशु की हिंसा के बिना मिलता नहीं और मां पशु ने हिंसी, पशुओं को मत मारो, ये वेद की आज्ञा है और वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है, तो मांस खाना भी महापाप है। ये विचार करते हुए वो यात्री तीसरे द्वार पर पहुंचा और तीसरे द्वार का ये नियम था कि यदि आप उद्यान में जाना चाहते हैं तो उद्यान का नियम तीसरे द्वार का ये है कि आपको वेश्यागमन करना पड़ेगा। वेश्यागमन के बिना, व्यभिचार के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। उसने सोचा, व्यभिचार भी महापाप है। हमारे शास्त्र कहते हैं, मातृवश प्रदारेषु, पराई स्त्री को मां बहन के समान देखना चाहिए, पराये धन को डले के समान देखना चाहिए। वो विवश होकर के बेचारा चौथे द्वार पर पहुंचा। वहां शराब सूरा रखी हुई थी और शराब पीकर ही अंदर जाने का उस द्वार का नियम था। वर्ज्य वर्ज्येन मधु मांसम च, शास्त्रों क्या जय, मांस न खाओ, शराब न पियो। करूं तो क्या करूं? पाप किए बिना तो अंदर नहीं जा सकता। मांस हिंसा के बिना नहीं मिल सकता। मांस मैंने कभी खाया नहीं, कैसे खाऊंगा? इसको देखने मात्र से ही उल्टी आती है, क्या आती है, वमन होती है और जुए में मेरी जीत असंभव है। व्यभिचार के नाम से मेरा दिल थर्राता है, पैरों के नीचे से भूमि निकल जाती है। लोक परलोक बिगड़ता, ऐसा भयंकर पाप करके संसार में कोई स्थान दिखाई नहीं देता। जैसे रोग लग जाए तो बेटों को, पोतों को कई पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा पाप तो मैं 7 जन्म भी ना करूं। अब क्या करूं? अब लौट जाऊं। और इस सुंदर बाग को देखने की इच्छा बहुत दिन से उसके मन में थी। अब देखिए, खाली हाथ तो जाना भी अच्छा नहीं, लोग हंसी उड़ाएंगे, यात्रा का इतना परिश्रम व्यर्थ जाएगा। है तो पाप, थोड़ी सी शराब पी लेता हूं, हानि तो अधिक पीने से ही होगी। अब तो देखकर ही जाऊंगा क्या, थोड़ा नशा ही तो होगा। अन्न गुड़ फलों के रस से ही तो बनती है। ये तो हम प्रतिदिन खाते हैं, क्या बिगड़ता है? एक प्याली तो पीनी है। बाग तो देख लूंगा। और आंख बंद करके वो झट से एक प्याली शराब की चढ़ा गया। शराब का पीना था कि उसे नशा आ गया, नशे ने उसे दबा लिया। नशे में बुद्धि ठिकाने रही नहीं। बाग के अंदर बाहर जा करके वो घूमने लगा और घूमते घूमते पहले द्वार पर गया। जुआरियों ने, जुआ खेलने वालों ने मीठी मीठी बातें करके उसे फंसा लिया। गांठ के पैसे सब दांव पर लगा दिए और हार गया। जुआरियों ने उसको धक्के मारे, गिरता पड़ता दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां अनेक प्रकार के मसाले डाल करके मांस पकाकर थालियों में परोसा हुआ रखा था। द्वारपाल ने प्रशंसा के राग अलापे, आओ तो सही, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, खूब पेट भर के खाओ और बाग के दर्शन करो। वह खूब नशे में चूर था। उसने झट भोजन किया, खूब पेट भर करके खाया। अब दोनों शराब
और मांस इकट्ठे हो गए, नशे का रंग खूब जमा, अधिक खाने के कारण उल्टी हो गई, बाग के अंदर जाना भी भूल गया, वासनाएं भड़की, काम का भूत सवार हुआ। भटकता भटकता वो तीसरे द्वार पर पहुंचा जहां वेश्या का राज्य था। बुद्धि नशे से काफूर हो चुकी थी, धर्माधर्म की समझ कहाँ, महापाप अनाचार ही कर डाला, अपना जीवन मिट्टी में मिला लिया। देखिए, ये एक दृष्टांत था आपको समझाने के लिए। अब तुम समझ गए होगे कि कौन सा पाप है, पापों की जड़ ये शराब। तो शराब पीने वाला क्या नहीं करता, जैसे अंधा होने पर अपाहिज हो जाता आदमी, चल फिर नहीं सकता, बार बार ठोकरें खाता है, गड्ढों में गिरता है, कांटों में गिरता, उसी प्रकार जब अंदर की बुद्धि, आंख, अंदर की आंख, ये बिगड़ने पर अन्याय, पाप और अधर्म में सब कुछ कर डालता है। जैसे ये दृष्टांत मैंने आपको सुनाया, ये दृष्टांत आप सुनिए, औरों को सुनाइए। धन्यवाद। हाँ।